हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे वर्क डन के कंसेप्ट को। ठीक, तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात जो हमको दिमाग में बिठा कर रखनी है वो ये है कि जब भी हम वर्क डन की बात करेंगे तो उसका एक्चुअल मतलब होता है वर्क डन बाय अ फोर्स। ठीक है, मीन्स जहाँ जहाँ वर्क डन होगा वहाँ वहाँ फोर्स होगा, बिना फोर्स वर्क डन नहीं होगा। ठीक, तो अब वीडियो शुरू करते हैं। वर्क डन के डेफिनेशन की बात करें अगर, ठीक है, यहाँ बोर्ड पे भी मैंने मेंशन कर रखा है वर्क डन बाय फोर्स। ठीक, तो जहां जहां वर्क डन मतलब वहां फोर्स होगा। ठीक बात, आगे बढ़ते हैं। अब तो जो इसका फॉर्मूला है वही इसका डेफिनेशन कंसिडर हम लोग कर सकते हैं। ठीक, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है वर्क डन बाय फोर्स इक्वल्स टू क्या? फोर्स इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इस बात पे ध्यान रखना है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, हमको उसके डायरेक्शन से मतलब नहीं है, हमको क्या मतलब है? मतलब है उसके मैग्नीट्यूड से। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक, किसके अलोंग? इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक, मतलब फोर्स अगर हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं और ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो उस डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू, जो कंपोनेंट अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में होगा, हमको वही वैल्यू लेनी। ठीक है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? वही इसका डेफिनेशन भी है। क्या है वो? फोर्स इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि वर्क डन बाय अ फोर्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, अगर इसमें कोई दिक्कत हो रहा है तो तत्काल हम इनिशियल लेवल पे हम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट भी याद करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन एडवाइजेबल यही है कि जो एक्चुअल कंसेप्ट है हम उसी को मेमोराइज करें। वो क्या है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट। कैसा डिस्प्लेसमेंट? जो कि फोर्स के ही डायरेक्शन में हो रहा हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यूनिट होती है इसकी जूल। इस फॉर्मूले के हिसाब से न्यूटन मीटर भी हो सकता है। ठीक है, बट स्टैंडर्ड यूनिट जो है, ऐसा यूनिट जो है वो हम जूल यूज करते हैं। सिंबल जो वर्क डन के लिए होता है वो W, कैपिटल W। ठीक है, फॉर्मूला इस डेफिनेशन से ही बाहर आ गई, F इंटू एस, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट। मैं फिर से बोल रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट हमको यहाँ क्या ध्यान रखना है? डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स के डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही वैल्यू हमको यहाँ लेनी है। तो ये जब हम स्पेशल केसेस ऑफ वर्क डन पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ और क्लियर होगी। ठीक है, फिलहाल अभी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट पे रहते हैं। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई लड़का है किसी बक्से को F इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन से धकेल रहा है, पुश कर रहा है। ठीक, और उसके कारण डिस्प्लेसमेंट हो गया 4 मीटर का। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू फोर्स के अलोंग कितनी है? 4 मीटर है ना। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, तो अलोंग डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट कितना? 4 मीटर। तो वर्क डन बाय बॉय कहें या वर्क डन बाय फोर्स अप्लाइड बाय बॉय कहें, एक ही बात। क्या हो जाएगा वैल्यू? फॉर्मूला तो हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो फोर्स हो गया 10, डिस्प्लेसमेंट हो गया 4, तो हो गया ये 40 एंड जूल यूनिट। 40 जूल का वर्क डन किया लड़के ने, या 40 जूल का वर्क डन किया उस फोर्स ने जो उस लड़के ने अप्लाई किया। ठीक, अब हम इसके डिटेल में अब एंटर करते हैं। वर्क डन के केसेस में चूंकि फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम होगा। ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में भी हो सकता है। सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका कैरम बोर्ड का गेम। ठीक है, अब स्पेशल केस पे आते हैं। तो पहला केस तो सिंपल है, जो हम यहाँ भी एग्जांपल में हमने यूज किया है। पहला केस है कि व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, फिगर से अगर इस कंडीशन को समझना चाहें
तो फिगर हम कुछ इस तरह का ड्रॉ कर सकते हैं कि भाई फोर्स इसी तरफ और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हम एक चीज ध्यान दें, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है, इसलिए जो एंगल बनेगा इनके बीच में, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है ना, एंगल को हम लोग थीटा से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ जो थीटा है, मतलब जो एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है, वो कितना है? 0 डिग्री है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में। तो इस केस में जो वर्क डन बाई फोर्स होगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, वर्क डन बाई फोर्स हमेशा ध्यान रखना है। तो वर्क डन बाई फोर्स मतलब वर्क डन बाई एफ, वो कितना हुआ? सिंपली एफ इंटू एस ही रहेगा, ठीक। दूसरा केस देखते हैं कि जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो, मतलब व्हेन एफ एंड एस, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इस सिचुएशन को अगर हम फिगर से समझना चाहें तो फोर्स हो गया इस तरफ, है ना, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हुआ इस तरफ। ये कंडीशन अपीयर होगी स्प्रिंग फोर्सेस के केस में, है ना। तो देखिए दोनों चूंकि डायरेक्शन अपोजिट है ना, तो ये एंगल कितना बन रहा है इनके बीच में? 180 डिग्री का बन रहा है। तो इस केस में जो वर्क डन बाई फोर्स होगा, जब दोनों एक दूसरे के ठीक अपोजिट हैं, तो इस केस में जो वर्क डन होगा, फॉर्मूला तो वही रहेगा एफ इंटू एस, लेकिन माइनस साइन अपीयर होगा, ठीक है। माइनस साइन यहाँ पे ये बताता है कि जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो किसके अपोजिट हो रहा है? अप्लाइड फोर्स के अपोजिट हो रहा है, ठीक है। इसका और एग्जैक्ट मतलब ये होता है कि नेगेटिव वर्क डन का मतलब है कि फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन हो रहा है, फोर्स के अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये दो सिंपल केसेस हैं, इसको हमको ध्यान रखना है। तीसरा एक इंटरेस्टिंग केस होता है कुली का। कुली क्या करता है? अपने सर पे लगेज लेकर चलता है ना। तो मान लिया कि इसने डिस्प्लेसमेंट किया एस वैल्यू का, ठीक, लेकिन इस ऑब्जेक्ट को, इस लगेज को एस डिस्प्लेसमेंट कराने के लिए जो उस पे फोर्स लगा रहा है कुली, वो किधर लगा रहा है? ऊपर की तरफ लगा रहा है, क्योंकि बॉक्स का वेट होगा जो कि कुली को नीचे दबा रहा है, कुली पर नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है। तो कुली अपने हाथों की मदद से उस बॉक्स को क्या करता है? ऊपर की तरफ पुश करता है, ठीक है। तो फोर्स ऑन लगेज बाय कुली वो किधर है? अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब वर्टिकली ऊपर। डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टली इधर हो रहा है, तो फोर्स हो गया इधर, डिस्प्लेसमेंट हो गया इधर। तो ये दोनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है ना। तो इस सिचुएशन में जो वर्क डन होगा वो कितना कंसीडर होगा? 0। मतलब अगर कुली ने सामान को एस डिस्प्लेसमेंट होने के बाद भी अपने सर पे ही रखा हुआ है, जमीन पर नहीं रखा उसने, तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग इस ऑब्जेक्ट का, इस लगेज का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, क्योंकि वो कुली के सर पे ही था, ठीक है। उस केस में उसने कोई काम नहीं किया, तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग उसका कोई बिल नहीं बनता है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में फिजिक्स के अकॉर्डिंग वर्क डन कितना हुआ? 0। अब ये 0 क्यों होता है? ये माइनस साइन यहाँ क्यों अपीयर होता है? इस केस में कोई भी साइन क्यों नहीं है? तो कोई भी नहीं है तो यहाँ पॉजिटिव है ना। मतलब वर्क डन पॉजिटिव क्यों आया, वर्क डन निगेटिव क्यों आया, वर्क डन किसी केस में 0 क्यों आया, है ना। अगली सिचुएशंस हो सकती हैं कि फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो कुछ एंगल्स बन रहे हैं जो कि 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री से अलग वैल्यूज के हैं। इन सिचुएशंस में वर्क डन कैसे निकालेंगे? तो इसका जवाब अब आगे मिलेगा। तो चलिए अब वीडियो के
इस पार्ट में, अगले पार्ट में हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल अदर देन 0, 90, 180 हो तो वर्क डन कितना होगा। तो उसके लिए हमको ज़रूरी है कि वर्क डन के डेफिनेशन पे जाएं फिर से। वर्क डन की डेफिनेशन क्या थी? वर्क डन की डेफिनेशन थी प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इन डायरेक्शन इन फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज होंगी वो होती हैं एस कॉस थीटा, एस कॉस थीटा। ये दो एग्जांपल्स यहां पे ड्रॉ किए हुए हैं, ठीक है। फोर्स इधर था, डिस्प्लेसमेंट इधर था, तो डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू होगा अलोंग फोर्स वो कितना होगा? एस कॉस थीटा। यहां पे भी फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो फोर्स के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू होगा, मैग्नीट्यूड होगा, वो कितना होगा? एस कॉस थीटा। अब ये एस कॉस थीटा कैसे आया? ये 11th के बच्चों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर की मदद से। 9th में ये सब चीजें नहीं पढ़नी है, तो हम 9th के स्टूडेंट्स के लिए यही कंसीडर करके चलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू होगी इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स वो कितनी होती है? एस कॉस थीटा होती है। अब चूंकि 9th के बच्चे ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं पढ़ते, तो उनके लिए बस फिलहाल इतना ही ध्यान रखना है कि कॉस थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। कॉस जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। बहुत सारे फंक्शंस हैं, साइन है, कोसाइन है, टेंजेंट है ना, कॉट है, कॉसिक है, सेक है ना, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो कॉस थीटा मतलब थीटा जो एंगल हो गया, तो कॉस थीटा, थीटा मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ भी हो सकता है ना, इसका कुछ वैल्यू होगा, ठीक है। उसी तरह से साइन थीटा का भी कुछ वैल्यू होगा, टैन का भी होता है कुछ। तो फिलहाल हम उतनी डिटेलिंग में नहीं जाते हैं, हम लोग 9th के बच्चों तक फिलहाल इस वीडियो में यहीं पे रुकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का जो कंपोनेंट होगा इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स वो कितना होता है? एस कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है? एक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, तो उसकी कुछ वैल्यूज होती हैं। तो 9th के बच्चों को सजेस्ट करूंगा कि वो वैल्यूज वो याद कर लें। डिटेल में वो लोग 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, फिर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ये एस कॉस थीटा ही क्यों आया, साइन क्यों नहीं आया, टेन क्यों नहीं आया, वो 11th में जाके पढ़ते हैं। तो कुछ वैल्यूज हैं जनरल, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 है ना, 120, 180, ठीक है। ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज होती हैं। तो cos 0 की जो वैल्यू ली जाती है वो ली जाती है 1। 30 की जो वैल्यू ली जाती है वो ली जाती है √3/2। cos 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√2। cos 60 1/2। cos 90 0। cos 120 -½ cos 180 -1, ठीक है। तो अब इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम लोग देखते हैं वर्क डन। वर्क डन क्या है? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स था और क्या था? मैग्नीट्यूड किसका? डिस्प्लेसमेंट का। किसके अलोंग? तो इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स था, है ना, जिसको हम अब क्या लिख सकते हैं? फोर्स के लिए F लिख लिया, और इसकी वैल्यू क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, एस कॉस थीटा, एस कॉस थीटा, एस कॉस थीटा। तो हमारा अब जो फॉर्मूला बन गया वो अब सिर्फ Fs नहीं है, इसके साथ कॉस थीटा भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, इंक्लूडेड है। तो अब हम वर्क डन का जो फॉर्मूला याद रखेंगे वो क्या याद रखेंगे? एफ एस कॉस थीटा। एफ एस कॉस थीटा याद कर ले सभी बच्चे। तो देखते हैं, थीटा अगर 0 डिग्री है तब वर्क डन तो क्या हो जाएगा? एफ एस कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। तो देखो सिर्फ एफ एस आया। अगर 30 डिग्री होता तब वर्क डन क्या हो जाएगा? एफ एस, और cos 30 की वैल्यू क्या है? √3/2। तो ये हो जाएगा √3 FS/2।
अगर cos 60 है तब वर्क डन क्या हो जाएगा, एफ एस cos 60 की वैल्यू हाफ, तो हो जाएगा ये हाफ इंटू एफ एस लिखें या सिंपली एफ एस बाई 2 कर दें। 90 डिग्री है तब वर्क डन क्या होगा, एफ एस cos 90 जीरो होता है ना, हो गया जीरो। थीटा अगर 180 हो तब क्या होगा, एफ एस और -1, तो हो गया ये नेगेटिव में, है ना। तो जब भी वर्क डन की बात होगी, है ना, तो हमको मेनली ये फॉर्मूला यूज करना है जहां कॉस की ये वैल्यूज हमको याद रखनी, ठीक है। तो उम्मीद है कि समझ में आया हो। फिर भी अगर कोई डाउट है किसी को तो वो व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं 9179979001। ठीक है बच्चा लोग, चलो बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।